दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष लगातार जारी है। इस जंग की अपडेट जो है वो पल पल बदल रही है, जहां कल साफ तौर पर देखा गया कि किस तरीके से हमास, इस्लामिक जिहाद और इसी के साथ साथ हिजबुल्लाह की एक अहम बैठक हुई और इजराइल के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज करने का संकल्प लिया गया और गाजा आजाद होगा यह नारा दिया गया। और इस मीटिंग के बाद जो है लगातार हमले इजराइल के ऊपर तेज हो चुके हैं और आईडीएफ जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उसका साफ तौर पर कहना है कि जब से हॉस्पिटल पर और एक जगह जो बम गिराया गया गाजा में, उसके बाद से हमले जो है हमास, हिजबुल्लाह की तरफ से तेज कर दिए गए हैं। जहां हमास ने मीटिंग के बाद जो है IS-250 मिसाइल जो है वो दाग दी इजराइल की तरफ और इजराइल के रायमंड एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, जो कि तस्वीर दुनिया के सामने आ रही है। और IS-250 के लॉन्च होते ही तमाम कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और कई दिग्गजों का यह साफ तौर पर कहना है कि जो हमास की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं और जो गाजा में इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा रॉकेट दागे जा रहे हैं, मजलूम फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। असल में इजराइल के आतंकी सैनिक जो हैं वो हमास के लड़ाकों का मुकाबला नहीं कर सकते और इसलिए मजलूम फिलिस्तीनियों को बार बार निशाना बनाकर हमास को ललकारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद जबरदस्त तरीके से पलटवार भी जारी है। कैसे IS-250 को लॉन्च किया गया, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से IS-250 जो मिसाइल है उसे दागा गया इजराइल के ऊपर, जो कि आप ये देख सकते हैं कि खुद इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा इसका खुलासा किया गया और उसके बाद तमाम लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि अल-कस्साम ब्रिगेड लॉन्च एन IS-250 रॉकेट्स टुवर्ड एलियट वेयर रायमंड एयरपोर्ट इन रिस्पॉन्स टू द ज़ायनिस्ट अगेंस्ट इनोसेंट सिविलियंस। और ये IS-250 इसलिए लॉन्च किया गया है जो गाजा के सिविलियंस को, आम नागरिक को, मजलूमों को जो इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, जो कि आप ये तस्वीर स्क्रीन पर खास तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से IS-250 के बारे में बताया जा रहा है। IS-250 इसकी रेंज की बात की जाए तो तकरीबन 250 किलोमीटर की रेंज है और जिस जगह से इसे दागा गया एलिट के एयरपोर्ट पर वो तकरीबन 180 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये रॉकेट अगर आप जानने की कोशिश करें दिल्ली NCR की तरफ से दागा जाए तो ये जाकर के गिरेगा तकरीबन मुरादाबाद, रामपुर के आसपास, जो कि आप ये देखें कि किस तरीके से पहले वीडियो दिखाया फिर उसकी तस्वीर भी लोगों के सामने है और ये साफ तौर पर जो ज़ायोनिस्ट द्वारा मजलूम सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा जो निशाना बनाया जा रहा है, उसको पलटवार जो है IS-250 से दिया गया है। और कई बड़ी वेबसाइट्स ने भी इसके बारे में बताया कि अल-कस्साम ब्रिगेड वी टारगेटेड एलियट विद IS-250 मिसाइल्स, जिसकी बारे में ये देख सकते हैं कि तमाम रॉयल न्यूज इंग्लिश इंटरनेशनल वेबसाइट इसका खुलासा कर रही है और इसके बारे में बता रही है कि कैसे ये हमला किया गया, जो कि आप ये देख सकते हैं कि दी अल-कस्साम ब्रिगेड मीडिया ऑफिस अनाउंस देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्ट्राइक एलियट विद एन IS-250 मिसाइल इन रिस्पॉन्स दी अगेंस्ट इनोसेंट सिविलियंस। साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि जो हमारे मजलूम बच्चे बच्चियों को, बहन बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसका ये एक पलटवार है, उसका ये जवाब है। क्योंकि कल जब से मीटिंग हुई है तो ये रणनीति बनी कि कैसे इजराइल के ऊपर हमले तेज किए जाएं और जब तीन तरफ से लगातार मोर्चा खुलेगा तो यकीनन इजराइल में खलबली मचना भी तय है।
जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि अय्याज 250 को लॉन्च किया गया। क्या नुकसान हुआ, क्या नहीं हुआ, एक बार आप देखें कि दिस इज दी अय्याज 250 लॉन्ग डिस्टेंस रॉकेट यूज्ड बाय हमास। दोबारा इस्तेमाल किया गया है, जो कि आप देखें कि यहां बताया गया है कि हमास टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फायरिंग एन अय्याज 250 रॉकेट्स टुवर्ड साउथर्न सिटी ऑफ एलियट, जो कि यूनिटिल नाउ आउट द रेंज ऑफ मिसाइल द रॉकेट एंडेड अप फॉलिंग इन ओपन एरिया। इसे खुले एरिया में जो है मार गिराया जब वो एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। आसमान में ही उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया, पर जो उसके टुकड़े गिरे हाइफा के आसपास, तो आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द करंट वॉर हमास नॉट ओनली अटेम्प्ट टू अटैक एलियट बट ऑल्सो लॉन्चेस अ रॉकेट टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ इजराइल लास्ट वीक। द डिवाइड्स सिंगल एरिया डिफेंस सिस्टम द रॉकेट बट इज फार्मेस सेक्रेटरीज स्टार्टेड अ फायर। जो आसपास के इलाके थे उस जगह पर जाकर के गिरा, जो कि हाइफा क्षेत्र था। वहां जैसे ही ये रॉकेट गिरा तो आसपास के एरिया में, आसपास के इलाकों में आग लग गई, जो कि बड़ा हमला अब तक का किया गया है, खासतौर पर हमास द्वारा इजराइल के ऊपर, जो लगातार वो सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं। क्योंकि रसब तैयब एर्दोगान ने भी साफ तौर पर अपने शब्दों में कह दिया कि मजलूम फिलिस्तीनियों को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि वो हमास के लड़ाकों का सामना नहीं कर सकते, इसलिए हमारे भाई बहन, बेटियों को, बच्चियों को निशाना बना करके ये अपना आतंकी चेहरा दुनिया के सामने रख रहे हैं। और जब ये तस्वीर दुनिया के सामने आ रही है तो खलबली मची हुई है कि किस तरीके से पलटवार लगातार हमास की तरफ से जारी है और इजराइल इसका किस तरीके से जवाब दे रहा है मजलूम फिलिस्तीनियों को निशाना बना करके। आने वाले समय में और हमले तेज जो हैं वो हो सकते हैं इजराइल के ऊपर, जो कि हिजबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद और हमास एकजुट होकर के बड़ा ऐलान पहले ही कर चुके हैं। क्योंकि ये चीजें दिखाती हैं कि किस तरीके से अब तीनों संगठन एकजुट होकर के वार करने के लिए तैयार हैं इजराइल के ऊपर। और इजराइल हताश, परेशान है कि पहले हमारे खिलाफ एक मोर्चा खुला हुआ था, दूसरा मोर्चा लेबनान से खुल गया, तीसरा इस्लामिक जिहाद का खुल गया, और जब तीनों मोर्चे खुले हैं तो 9 जगह से ये मोर्चे उसके खिलाफ लगातार खुल सकते हैं। जहां सीरिया से भी हमला हो रहा है, इराक से भी हमला हो रहा है, यमन से भी हमला हो रहा है। अगर भूमध्य सागर की बात करें, लाल सागर की बात करें, तो वहां भी इजराइल के खिलाफ मोर्चे खुल चुके हैं। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।